माँ भारती को नमन। जैसा कि आज हम सब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में आज पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे दो राष्ट्रीय पर्व है, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त के दिन अपना देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। उस उपलक्ष्य में अपन मनाते जा रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम मनाते हैं। हमारे दो राष्ट्रीय पर्व हम बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से 200 वर्षों बाद 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले अपना देश, जैसे अभी बताया, सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्व गुरु कहलाता था। संपूर्ण संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भारत की संस्कृति की अलग पहचान थी, इसलिए भारत विश्व गुरु के रूप में माना जाता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हमारे देश के अंदर कुछ विकृतियां आई और हमारे देश के अंदर उन चीज़ों का फायदा उठा करके शक, हूण, डच, मुगल, अंग्रेज, ये सभी इन लोगों ने अपने देश के ऊपर आक्रमण किए और देश को लूटने का, गुलाम बनाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत थी कि आज भी वो जीवंत है। ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे जो आक्रमणकारी देश के ऊपर आए और लूट के चले गए, अपने देश के ऊपर राज किया? इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। उनमें से सबसे मुख्य कारण ये रहा कि जहाँ जहाँ राष्ट्रीय भाव की कमी आई, जहाँ पर देश की चिंता करने की भावना में कमी आई, वहाँ वह क्षेत्र हमसे कट करके अलग होता गया। जैसे अभी अपन पढ़ते हैं कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भारत के चारों ओर हमारे जो पड़ोसी देश है, ये सारे देश जैसे चीन, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य भी, ये अफगानिस्तान, ये सारे भारत के ही हिस्से थे। पर धीरे धीरे राष्ट्रीय भाव की कमी आने के कारण यह सारे हिस्से भारत से कट करके अलग होते गए और हमेशा के लिए भारत समेट करके, सुकोड़ करके वर्तमान भारत के रूप में हम इसको देखते हैं। हम सबको आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर यह संकल्प लेना होगा कि जो हमारा देश है, इस देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। कई बार हम लोग देखते हैं देश के अंदर भाषावाद के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर, कई प्रकार के संप्रदायों के द्वारा देश की संपत्तियों को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसा होने से हमारा देश कमजोर होता है। वो राष्ट्रीय संपत्तियों को जब नुकसान होता है तो वह नुकसान अपने ही देश का होता है। और ऐसा जब होता है जब राष्ट्रीय भाव की अपने अंदर कमी रहती है। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, हमारा देश किस प्रकार से मजबूत हो और राष्ट्रीय जो भी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाए। ये हमें एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। दूसरा, मैं विशेष करके 10th और 12th के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि टारगेट बना करके और अपनी पढ़ाई करिए। गुरुजनों के मार्गदर्शन से बढ़िया ढंग से टाइम टेबल बनावे और उसके अनुरूप
विद्यालय से जाने के पश्चात अच्छे से अध्ययन करें, बढ़िया ढंग से मेहनत करें और विद्यालय के साथ साथ अपने अभिभावकों का, अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम अपने रोशन करें। और इसी के साथ में मैं विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहूँगा कि जो भी आप यहाँ से सिखाया जाता है, संस्कारवान शिक्षा दी जाती है, उनको अपने जीवन के अंदर उतारें। जीवन में अपना जो विद्यार्थी जीवन से जो संस्कार मिलते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। यहाँ पर जो विद्यालय के अंदर एक सर्वांगीण विकास की जो अपने को शिक्षा दी जाती है उसको अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करें और इस एक लक्ष्य बना करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आएगा। कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं वो कभी असफल नहीं होते हैं। एक कविता का एक श्लोक याद आता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। आज के दिन आप सभी ने, विद्यालय परिवार ने हम सबको बुलाया या अवसर दिया, सम्मान दिया। मैं आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। अभिभावकगण जो इस कार्यक्रम में आए हैं और जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। एक अच्छे विद्यालय के अंदर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन में, गुरुजनों के सानिध्य में और एक अच्छा शिक्षा के वातावरण में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।